हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 3 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, ईस्टर्न कोलफील्ड के नए सीएमडी कौन बने? तो ये बने हैं सतीश झा। ईस्टर्न कोलफील्ड ये कंपनी बनी थी 1975 में। हेडक्वार्टर है सेंक्टोरिया में। सेंक्टोरिया है वेस्ट बंगाल में। और भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो वो है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। मृदु पवन दास किस कंट्री में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो ये बने हैं रवांडा में। कैपिटल क्या है इसकी? किगाली। किगाली। मसूद पेजेसिकन ने किस कंट्री के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो मसूद पेजेसिकन राष्ट्रपति बने हैं ईरान के। ईरान की कैपिटल है तेहरान और यहाँ पर सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम है अली खमेनी। अली खमेनी। और मसूद पेजेसिकन से पहले ईरान के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित पहली बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसकी मेजबानी कहां पर होगी? तो ये जो तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास है ये 2 चरण में होगा। इसका पहला चरण होगा सुलूर में। सुलूर कहां पर है? तमिलनाडु में। और इसका दूसरा चरण होगा जोधपुर में। जोधपुर है राजस्थान में। और हमारे चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ कौन है? तो वो है विवेक राम चौधरी। और हम एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। भारत ने मोंगला बंदरगाह के अधिकार जीते। यह बंदरगाह किस देश में है? तो यह है बांग्लादेश में। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है चिटगोंग। और भारत का कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह है मुंबई में। और भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट है कृष्णापट्टनम। कृष्णापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से तीसरा मेडल किसने जीता? तो ये जीता है स्वप्निल कुसाले ने। और इनके इवेंट का नाम क्या था? इन्होंने शूटिंग में 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये भारत का पेरिस ओलंपिक में तीसरा मेडल है। तीनों जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल और तीनों जीते हैं शूटिंग में। 46वीं विश्व धरोहर कमेटी मीटिंग में कुल कितने विश्व धरोहर स्थलों को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 24 को। और इन 24 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक भारतीय साइट जोड़ी गई है जिसका नाम है मोईदाम। मोईदाम कबर के टीले। ये कहां पर है? असम में। और अभी पूरे विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी बन गई हैं? 1223। और भारत में कितनी हो गई हैं? भारत में हो गई हैं 43। कहा कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? तो ये 66 साल बाद भारत में हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली में। और हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। किसने सर्च जीपीटी लॉन्च किया? तो ये किया है ओपन एआई ने। ये कंपनी बनी थी 2015 में। सीईओ है सैम एल्टमैन। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। और ओपन एआई ने नवंबर 2022 में चैट जीपीटी को भी लॉन्च किया था। चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 में, ये भी याद रखना। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है दूसरा। पहले नंबर पे है चीन। और एल्यूमिनियम के ओर यानी कि अयस्क का नाम क्या है? एल्यूमिनियम के ओर का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट। और भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है उड़ीसा में। और भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी कौन सी है? तो वो है वेदांता। वेदांता। इस कंपनी का भी नाम याद रखना, वेदांता। भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी है वेदांता। और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भारत का स्थान है दूसरा। पहले नंबर पे है चीन। भारतीय सेना की जो मेडिकल सेवा विंग है उसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? तो ये बनी है साधना सक्सेना नायर। और इसके अलावा आपको याद रखना है सियाचिन में डिप्लॉय होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी थी फातिमा वसीम। इनका भी नाम याद रखना।
सियाचिन में डिप्लॉय होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी थी फातिमा वसीम। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे 30वें चीफ ऑफ आर्मी बने हैं जिनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के 30वें चीफ बने हैं 30 जून को। और हम आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। और हमारे सीडीएस कौन है, तो वो हैं अनिल चौहान। और कमांडर इन चीफ कौन है, तो वो होते हैं भारतीय राष्ट्रपति जो हैं अभी द्रौपदी मुर्मू। तो आंसर इसका साधना सक्सेना नायर। हाल ही में भारतीय सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया, तो ये किया है WHO के साथ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए हम 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस साल इसका थीम क्या था, तो वो था माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है जेनेवा में। और डीजी कौन है, तो वो है टेड्रोस गैब्रियासिस। इनका संबंध है इथोपिया कंट्री से, इथोपिया कंट्री से। तो आंसर इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है डिस्टिक। तो ये किस फूड डिलीवरी कंपनी ने लॉन्च की है, तो ये की है जोमेटो कंपनी ने। जोमेटो कंपनी बनी कब थी, 2008 में। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में। और अभी इसके MD और CEO हैं दीपेंद्र गोयल, दीपेंद्र गोयल। और ये जो स्विगी कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है बेंगलुरु में। और ये बनी थी 2014 में, तो ये भी याद रखना। तो आंसर इसका जोमेटो। और एक कंपनी सुनी होगी आपने ब्लिंकिट, ब्लिंकिट कंपनी सब्सिडरी कंपनी है जोमेटो की। हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने, असम राइफल्स। असम राइफल्स हमारी रक्षा करती है इंडो म्यांमार बॉर्डर पर। और यह हमारे गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है, 1835 में बनी थी। इसके नए महानिदेशक बने हैं विकास लखेरा, विकास लखेरा। और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मेघालय की कैपिटल शिलोंग में, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका विकास लखेरा। हाल ही में PM मोदी ने एक पुस्तक का विमोचन किया है जो लिखी गई है एशियाई शेरों के ऊपर। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं परिमल नाथवानी। और ये एक राज्यसभा मेंबर भी हैं, ये भी याद रखना। जो हमारा अपर हाउस है उसके मेंबर भी हैं परिमल नाथवानी। और इस पुस्तक का नाम है कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर। और बात करें अगर एशियाई शेरों की, तो एशियाई शेर भारत में केवल एक जगह पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, गिर नेशनल पार्क में। कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात में। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी से $700 मिलियन के टर्म लोन जुटाए, तो ये जुटाए हैं भारत के सबसे बड़े लेंडर बैंक SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खरे। गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और ये भारत की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। कहां पर, अहमदाबाद में। चेयरमैन कौन है, हसमुख अधिया, हसमुख अधिया, इनका भी नाम याद रखना। तो आंसर इसका SBI। हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था, तो ये भारत के बहुत बड़े क्रिकेटर थे। और इन्होंने 1997 से लेकर 1999 तक भारतीय टीम की कोचिंग भी की थी। और इनके जो पिता थे जिनका नाम था दत्ता गायकवाड़, दत्ता गायकवाड़ भी भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका क्रिकेट। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा, तो ये सौंपा है यूक्रेन को अमेरिका ने। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। और यहां पर प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। और ये जो F-16 फाइटर जेट है इसको कौन सी कंपनी बनाती है, तो वो बनाती है जनरल डायनेमिक्स। इस कंपनी का भी नाम याद रखना, जनरल डायनेमिक्स। कहां की कंपनी है, अमेरिका की।
और दुनिया की सबसे बड़ी आर्म मैन्युफैक्चरर यानी कि हथियार निर्माता कंपनी कौन सी है? तो वो है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन कहां की कंपनी है? ये भी है अमेरिका की, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका अमेरिका। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।